मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर क्या ये एक अच्छा मौका नहीं है पीडीएम की हुकूमत के लिए कि उन्हें एक फेस सेविंग मिल जाए? इस जो नामसाइद हालात हैं, कोई जो मईशत को बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझते, वो भी ये बात अब समझ रहे हैं कि जी ये अब कंट्रोल में आने वाली चीज़ नहीं है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और फिर ऐसी सूरत में इमरान खान अपनी पार्टी को लेकर बिल्कुल अलग बैठे होंगे, कोई किसी सूबे में, किसी मरकज़ में, कहीं उनका कोई रोल नहीं होगा और मईशत नीचे की तरफ जा रही होगी। तो ये फेस सेविंग खुद एक मौका फराहम कर रही है इमरान खान साहब ने पीडीएम की हुकूमत को कि फ़ौरन इलेक्शन में आ जाएं। देखें, 25 मई को जब इमरान खान इस्लामाबाद आए थे, तो उससे कोई 2-4 रोज़ पहले शहबाज शरीफ तैयार थे असेंबली तोड़ने के लिए। और जब इमरान खान को पता चला कि वो असेंबली तहलील करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो है वो उसका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। तो जहाँ तक इलेक्शन की बात है, उसमें अगर कोई गैर संजीदा बंदा साबित हुआ है, तो उसका नाम इमरान खान है। वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो, और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे हालात पैदा किए। मईशत पे हम कई घंटे बात कर सकते हैं। हमें पता है कि 3.5 साल में मईशत कैसे थी। आपको नहीं पता कि जब इमरान खान आए थे, तो पहले साल में मईशत जो है वो 6 से 1.9% पे चली गई थी। दूसरे साल पाकिस्तान के तारीख में पहली दफा माइनस में हमारी जीडीपी गई। ये आपके सामने हुआ। आप कहें कि जी वो कोविड आ गया था तो फला आ गया था, ये कहेंगे कि जी 1/3 पाकिस्तान जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। तो इन चीज़ों में अगर आप जाएंगे, ये इमरान खान नहीं थे जिनको ये समझ नहीं आ रही थी कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है कि नहीं जाना है। जब फैसला किया कि जाना है, तो उसके बाद कैसे असद उमर को हटाया गया, किस तरह की मुआशी सर एक पॉलिसीज मेरी थी उनकी। रहनुमाई कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपने जिक्र किया है, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बरमला कहा था कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, मईशत में सकत नहीं है। और ऐसी मईशत के साथ वो हमारी तनख्वाहों से भी टैक्स कम कर गए थे। बहुत सी जगहों पर उन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसे फिर आने वाली हुकूमत ने कहा कि वो बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए। क्या ये हकीकत नहीं थी? देखिए, पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो एक क्रॉनिक है। इसलिए मैं कह रहा था कि हम मईशत पे बात ना करें। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि क्या इमरान खान ने जो ऐलान किया है उसमें वो संजीदा है। आप तसव्वुर करें, एक तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो असेंबलियां हैं तोड़ेंगे, उन्होंने कहा कि जी हम मुशावरत करेंगे। लेकिन आप फर्ज कर लें कि परवेज इलाही असेंबली तोड़ते हैं और उधर महमूद खान असेंबली तोड़ते हैं। आइन के मुताबिक अगर वक्त से पहले असेंबली तोड़ी जाए तो निगरान हुकूमत बनती है, और ठीक अगर एक दिन पहले भी आप असेंबली तोड़ते हैं, तो आप 3 महीने के लिए एक निगरान हुकूमत बनाएंगे। ठीक। वफाक में आपकी मुखालिफ हुकूमत बैठी हो और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से महरूम हो जाए, आपके ख्याल में ये इतने सादा लोग हैं कि इस तरह से करेंगे? 3 महीने के लिए परवेज इलाही वजीर आला बना था, वो ऐसे असेंबली तोड़ देगा? तो ये कहने की बातें हैं। इन्होंने एक क्राइसिस, एक खबर बनाई है, एक तरह से अपने लोगों को एक लॉलीपॉप दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके। बिलावल ने जो कहा कि ये फ्लॉप जलसा था, मैं कहूंगा कि जी आपने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख बंदे जमा कर लिए, आपने बड़ा जलसा किया, लेकिन फ्लॉप का मकसद जरूरी नहीं है कि आपकी अटेंडेंस कम थी। आपका मकसद अगर हुकूमत गिराना था, अगर आपका मकसद अपनी मर्जी का आर्मी चीफ बनवाना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा लेना था, उसमें आप नाकाम हुए। तो इसलिए नाकामी तो हुई ना। ठीक है, ठीक है।